बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बीएससी स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट लेसन है हाउ टू लिव टू बी 200, यानी 200 साल की जिंदगी जो है वो कैसे हासिल करें, कैसे इतना जी लें कि 200 साल उम्र हो जाए। यानी ये उन लोगों पे तनकीद है जिनको हेल्थ मेनिया होता है, जो इनको सेहत का खपत होता है, जिनको जुनून होता है। तो वो कहता है मेरा एक दोस्त था 20 साल पहले, उसका नाम था जिगिंस, और जिगिंस को हेल्थ हैबिट थी, यानी पागल था वो सेहत के बारे में। तो वो हर सुबह उठ के क्या करता था, कोल्ड प्लंज लेता था, ठंडे पानी से नहाता था, और कहता था इससे जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, मसाम खुल जाते हैं। और ठंडे पानी से नहाने के बाद वो हॉट स्पंज लेता था, और कहता था इससे जो है पोर्स बंद हो जाते हैं। यानी वो इस तरह करता था जैसे वो अपनी मर्जी से अपने मसाम खोलता है और बंद करता है। फिर वो खिड़की खोल के और खुली खिड़की के सामने खड़ा हो जाता था और लंबे लंबे सांस लेता था, गहरे सांस लेता था। कहता था इससे लंग्स फैल जाते हैं। यानी जैसे शू स्ट्रेचर होता है ना, जूतों की दुकान पे जाएं तो वो बूट स्ट्रेचर या शू स्ट्रेचर होता है जो जूतों को खोल देता है। तो वो कहता है वो इस तरह अपने फेफड़ों की बात करता था कि वो अपने फेफड़ों को भी अपनी मर्जी से खोल सकता है। उसके बाद वो सेंडो एक्सरसाइजेज करता था, यानी मुख्तलिफ किस्म की ऊपर नीचे सीधी उल्टी एक्सरसाइजेज करता था। उसके बाद वो ऑफिस चला जाता था, और ऑफिस में भी वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में, फ्री टाइम में फर्श पे लेट जाता था, और जैसे पुशअप्स लगाते हैं ना, अपने जिस्म को ऊपर उठाता था उंगलियों के पोरों पे। और वो कहता था इस तरह करने से ना इंसान सेहतमंद रहता है, ठीक रहता है। वापस आके ऑफिस से जब वापस आता था शाम को, तो जो है आयरन बार्स लिफ्ट करता था, कैनन बॉल्स उठाता था, और उसके अलावा डम्बेल्स उठाता था। यानी शाम को भी रात को भी उसको चैन नहीं आता था, और छत से लटकता था दांतों के बल, और उसकी जो धड़ाम धड़ाम करने की आवाजें हैं वो आधा मील दूर से भी सुनी जा सकती थी। उसको ये सारी चीजें पसंद थी, वो इन्हें पसंद करता था। और आधी रात तक वो अपने कमरे में इधर उधर वक्त गुजार देता था। कहता था कि इससे उसका ना दिमाग मुकम्मल साफ हो जाता है। और जब वो अपना दिमाग साफ कर लेता था तो वो बिस्तर पे लेट के सो जाता था, और जैसे ही वो सुबह उठता था वो दोबारा से अपने दिमाग को साफ करने लग जाता था। तो कहते हैं जिगिंस मर गया, वो मर चुका है, और उसने खुद अपने आप को मार दिया। यानी इतना जो उसको खब्त था सेहत का, तो इस खब्त ने उसको मार दिया। कहते हैं लोगों को, आजकल जो आम लोग हैं उन सबको हेल्थ मेनिया हो गया है, सेहत का जुनून हो गया है। वो अपने आप को खामखा परेशान किए रखते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं, नंगे पाँव भागते हैं, रेसेस लगाते हैं, और जो है जॉगिंग करते हैं, सुबह के वक्त वॉक करने निकल जाते हैं। वो पेप्सिन की फिक्र में लगे रहते हैं, वो ओजोन की तलाश में लगे रहते हैं। वो गोश्त इसलिए नहीं खाते कि उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होती है, और फल इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती ही नहीं है। और इसके अलावा वो नलके का पानी नहीं पीते, वो गिलास का दूध नहीं पीते, जो कैन वाली प्रोडक्ट्स आजकल चल पड़ी हैं कि जो खुली चीज है उसमें जरासीम है, और जो बंद डब्बे की ग़िज़ा है उसमें जरासीम नहीं है। यानी वो ऐसी चीज़ों में लग गए हैं। और वो इस सारी मुसीबत के बावजूद जो है उनको आम सी बीमारी कोई लगती है और वो मर जाते हैं। इनको ज्यादा लंबी उम्र नहीं मिलती, ये गलत रास्ते पे चले हुए हैं, गलत ट्रैक पे हैं। अगर आप बूढ़े होना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोगों को अपनी यादों से बातें सुना सुना के परेशान करें, तो आपको चाहिए कि आप ये सारी बकवास बंद करें, ऐसा कुछ भी ना करें। और सुबह को उस टाइम पे उठें जिस टाइम पे उठना चाहिए। अगर आपका ऑफिस 10-11 बजे लगता है तो फिर आप 10:30 बजे उठें, आधा घंटा पहले। अगर आपका काम 7 बजे शुरू होता है तो आपको चाहिए आप 10 मिनट पहले उठें। आप इतने झूठे ना बने कि आप ये कहें कि आपको सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। और कहते हैं जो ठंडे पानी वाली बात है, ये तो सारी बात बिल्कुल नॉनसेंस है, इस सारी बात को बंद करें। और जब आपने नहाना ही है तो आप गर्म पानी से नहाएं। ठंडे पानी से नहा के मरने से बेहतर है खुशी खुशी ठंडे बिस्तर से उठें और गर्मा गर्म पानी से नहा लें। और अपने टब को और शावर को इतना गर्म ना करें कि दुनिया में जैसे आप वाहिद आदमी हैं जो नहाने वाले हैं, और कोई नहाने वाला है ही नहीं। यानी मॉडरेट टेम्परेचर पे और सही तरीके से पानी का इस्तेमाल करें। फिर कहते हैं जहां तक जरासीमों की बात है, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लोग परेशान होने लग गए हैं जरासीम से। यहाँ पे राइटर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है बात को। कहते हैं अगर आपको कोई जरासीम नजर आए तो सीधे उसके पास चल के जाएं और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। और अगर कोई जरासीम आपके कमरे में आ जाए तो अपने हेड से या टॉवल से उसको दूर कर दें, और या फिर उसको इतनी जोर से हिट करें कि वो अपनी इस हरकत से
बाज आ जाए, वो आपके पास से चला जाए या आपके कमरे में आए ही नहीं। और फिर कहता है मेरे पास एक जरासीम था, यानी मेरा एक पेट था, एक जरासीम, उसका नाम था फिडो। जब मैं काम कर रहा होता था तो ये मेरे पाँव पे आके लेट जाया करता था, और मेरा बड़ा ही प्यारा साथी था, यानी जैसे पेट्स होते हैं ना, बड़ा प्यार करते हैं, इस तरह वो मेरा पेट था और मुझे प्यार करता था। एक दिन वो गाड़ी के नीचे आ गया और मर गया, और मैंने उसको, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने बाग में उसकी कब्र खोदी और उसको अपने बाग में दफना दिया। वो कहते हैं हाँ ये जरूर एग्जैजरेशन है, हो सकता है उसका नाम फिडो ना हो बल्कि रॉबर्ट हो, यानी मजीद एग्जैजरेट कर रहा है। उसके बाद कहते हैं ये बात गलत है कि जो हैजा है या खुन्नाक है या जो टाइफाइड है ये जरासीम से फैलते हैं। वो कहते हैं ये सब बकवास है। जो हैजा है ये तो मैदे में दर्द से होता है, और जो खुन्नाक है वो खराब गले से होता है। अब कहते हैं जहां तक खाने की बात है, तो आपका जो दिल चाहता है आप वो खाएं, इतना खाएं, इतना खाएं कि आप मजीद और खा ना सकें, अगर आप बिल अदा कर सकते हैं। अगर आप बिल नहीं अदा कर सकते फिर आप उतना ना खाएं, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना खा लें। उसके अलावा कहते हैं जो स्टार्च होता है ना, जैसे वो कहते हैं अगर आपको स्टार्च चाहिए तो आपको चाहिए कि आप एक लॉन्ड्री शॉप पे जाएं और स्टार्च का एक बैग खरीद लें। स्टार्च होता है वो जो हम माया भी लगाते हैं कपड़ों को। अच्छा, वो कहते हैं कि माया जो है, अगर आपको खाने में इतना ही पसंद है, स्टार्च इतना ही पसंद है, तो आप माया खरीद लें और खा लें। और उसके अलावा अगर आपको गोंद चाहिए तो फिर आप एक गोंद की बोतल लें और वो ड्रिंक के तौर पे पी लें, और फिर सीमेंट का एक चम्मच खा लें, उससे आप बिल्कुल पक्के ठक्के मजबूत हो जाएंगे, आप ठोस हो जाएंगे। और अगर आपको नाइट्रोजन पसंद है तो फिर आप नाइट्रोजन का एक डब्बा खरीद लें और पाइप डालकर उसकी चुस्कियां ले लेके पीने लग जाएं। तो कहते हैं खाने पीने की जो चीजें हैं इनमें ना नाइट्रोजन होती है, ना फास्फोरस होती है, ना एल्ब्यूमिन होती है, क्योंकि इसको धोते हुए खवातीन जो है घर में किचन में धोने में ही खुराक में से तो हर चीज जाया कर देती हैं। तो खुराक के पीछे पागल ना हो कि आपको इससे ये मिलेगा और उससे वो मिलेगा, बल्कि आप सादा जिंदगी और नेचुरल लाइफ जो है वो जिए। और फिर कहते हैं जहां तक ताज़ा हवा का ताल्लुक है, तो ताज़ा हवा को अपने कमरे से भर लें और फिर खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें, और ये सालों तक आपके कमरों में बंद रहेगी। और अपने फेफड़ों को हर वक्त, अपने लंग्स को हर वक्त इस्तेमाल ना करें, बल्कि कभी कभी अपने लंग्स को रेस्ट भी दे दिया करें। और फिर जहां तक एक्सरसाइजेज का ताल्लुक है, तो कहते हैं अगर आपके पास किराए का घोड़ा मौजूद है, या आप दूसरों को किराए पे बेसबॉल खिलवा सकते हैं, यानी जैसे हम टिकट लेते हैं और देख लेते हैं, खेलने वाले कोई और है, आप सिर्फ बैठ के एंजॉय करते हैं, तो चाहिए आप, वो कहते हैं आपको और क्या चाहिए, आप एक सिगरेट लें और बैठ जाएं आराम से, और दूसरों को खेलते हुए, एक्सरसाइजेज करते हुए, घोड़े भगाते हुए, रेस लगाते हुए देखें। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। थैंक यू।